गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मेरा प्रयास है हर विषय से संबंधित जितने आसान से आसान ट्रिक हैं उनको आपको याद करना, किंतु समय कम है, इसीलिए ज़्यादा मैं अपने वीडियो में लंबा ना करते हुए छोटे छोटे भागों में विभाजित करते जा रहा हूँ। और मैक्सिमम मेरे गणित के टॉपिक आपको मिल जाएंगे 18 तक। तो आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जो मेरे गणित के टॉपिक को पढ़ के जाएगा उसको लगभग टेट के गणित के पेपर में तो पूरे पूरे प्रश्नों की पुनरावृत्ति होगी। चलिए आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज मैं ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो टेट में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, ज्योमेट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो लगभग पूछे ही जाते हैं। चलिए, रेखा, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो रेखा से संबंधित पूछे जाते हैं। किसी भी रेखा पर बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? प्रश्न आएगा, किसी भी रेखा पर बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो किसी भी रेखा, कोई रेखा है उस पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? अनंत। कैसे जानेंगे? एक रेखा खींची गई, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, ठीक है, बहुत सारे बिंदु हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक रेखा पर पड़ने वाले बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख किसे कहते हैं? एक ही रेखा में होने वाली चीजें संरेख कहलाती हैं, ठीक है। तीन या अधिक संरेख बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। संरेख बिंदुओं से, यहाँ पर इस कहने का मतलब क्या है? एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, तीन या इससे अधिक, तीन है, एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न, कोई भी दो रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दो रेखाएं हैं ये, ठीक है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, जहां पे काटती हैं इसे प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं, ठीक है। देखिए ये काटा इन्होंने, ये बिंदु एक ही स्थान पर काटा। एक बिंदु पर जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं गुजरती हैं तो इन बिंदुओं को समगामी बिंदु या रेखाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे फिगर में दिख रहा है, समगामी रेखाएं कौन सी हैं? ये एक, दो, तीन, LMNO जहां पे कट रही हैं ये क्या हो गई? संगामी रेखाएं। जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं गुजरती हैं तो एक ही बिंदु पर संगामी बिंदु बनेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती हैं तो क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं कहलाएंगी। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर न काटे तो वो कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? समांतर रेखाएं। जैसे फिगर में देख रहे हैं ना आप, फिगर में दो समांतर रेखाएं, ठीक है। किरण, एक ही बिंदु से
किसी भी दिशा में बनाई गई सरल रेखा किरण कहलाती है। एक ही निश्चित बिंदु से किसी भी दिशा में बनाई गई सरल रेखा किरण कहलाएगी। ठीक है, इसमें एक तरफ अंतिम बिंदु होता है पर दूसरी तरफ नहीं होता है। अब किरण है, ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं फिगर में, अंतिम निश्चित बिंदु है, एक तरफ तो है, दूसरी तरफ अंतिम बिंदु नहीं है। OA एक किरण है जिसका एक अंतिम बिंदु O है। O निश्चित है। ठीक है, एक बार आप लोग पूरा टॉपिक फिर से देख लीजिए। जो लोग नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। किसी भी रेखा के किसी रेखा पर बिंदुओं की संख्या अनंत होती है। एक ही रेखा पर पड़ने वाले बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। 3 या 3 से अधिक बिंदुओं में एक ही रेखा खींची जा सकती है। कोई भी दो रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। एक बिंदु से जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरती हैं तो संगामी बिंदु कहलाते हैं। जैसा फिगर में आप देख रहे हो, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं तो समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, सीधे प्रश्न बनता है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं तो रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है, समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो ये तो रहा रेखाओं से संबंधित प्रश्न। इसी में नेक्स्ट टॉपिक कोण, एंगल। लगभग सभी को पता है एंगल क्या होते हैं। टेट में 1 नंबर का प्रश्न इससे अनिवार्य रूप से आता है। एक बार हम रिवीजन कर लेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोण, एंगल, ठीक है, एंगल होते हैं 7। कितने होते हैं? 7। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहद कोण, पूर्ण कोण, और एक होता है शून्य कोण। कौन सा होता है? शून्य कोण, जो कि बहुत से लोग इसको गलत भी कर देते हैं। कोणों की संख्या 6 लिखाते हैं, लेकिन कितने कोण होते हैं? कोणों की संख्या 7। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है? जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, न्यून कोण। समकोण 90 अंश का होता है। अधिक कोण क्या है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। सरल कोण 180, जिसे द्विज भी बोलते हैं। सरल कोण को द्विज भी बोलते हैं। बृहद कोण जो 180 से 360 के बीच में होगा। पूर्ण कोण 360। कोणों की संख्या कितनी होती है? 7, जैसा अभी मैंने बताया। 6 ये और एक शून्य कोण। शून्य कोण जिसका मान 0 अंश का होता है। ठीक है, इससे एक प्रश्न आने की पूर्ण संभावनाएं हैं, तो इसको जरा ध्यान से। कोणों की संख्या 7, कौन कौन से कोण किस रेंज में है ये ध्यान देना है। दूसरा है पूरक कोण या कोटि पूरक कोण और समपूरक कोण। इससे एक प्रश्न अनिवार्य रूप से रहता है। कोटि पूरक कोण क्या है? यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक क्या है? यदि दो कोणों का योग 180 हो तो उन्हें एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। 80 अंश का समपूरक कोण होता है। जैसे एग्जाम्पल, 80 अंश का समपूरक कोण होगा, पूछा गया तो क्या है? एक 80 है, दूसरा x है, 180, 180 माइनस 80 तो कितना हुआ? 100। यानी 80 अंश का समपूरक कोण क्या होगा? 100। ठीक है, 30 अंश का पूरक कोण, पूरक मतलब कोटि पूरक, x प्लस 30 बराबर 90, 90 माइनस 30। ठीक है, चलिए आसन्न कोण। यदि दो कोण एक ही बिंदु से बन रही किरणों से
बने और एक ही किरण उभयनिष्ठ हो तो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। चलिए देखिए, इसको डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं, आसन कोण आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ये देखिए, एक ही बिंदु से बन रहा है, ये आसन कोण, एक ही आसन पर बैठे हो, ठीक है, एक ही आसन पर बैठे हो, आसन कोण कहलाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, कंप्लीट हो गया। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाती हैं। शीर्षाभिमुख कोण का मान बराबर होता है। जैसे ये देखिए, दो रेखाएं काटी हुई हैं, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने मेंशन कर दिया कोण AOP, AOP इक्वल टू कोण POQ, देन ये कोण एंड देन ये कोण। ठीक है, वहाँ पे प्रश्न दिए जा सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण के मान बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोण एवं एकांतर कोण, जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे देखिए, दो समांतर रेखाएं हैं, काटी गई हैं, तिर्यक रेखा द्वारा समांतर रेखाओं को काटने पर निम्न प्रकार के कोण बनते हैं। संगत कोण कौन से हैं? 1 और 5, एक ये रहा, 5 एक जैसे हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो, संगत का असर कैसा होता है? एक जैसा होता है। प्यारेलाल की संगत गोपीचंद की संगत बराबर है। ठीक है, संगत कैसी है? सेम है। ठीक है, ये संगत कोण है, एक जैसे जो। एकांतर कोण, एक का अंतर। ठीक है, ये छोड़ा ये आया, तीसरा है ये छोड़ा ये आ गया। ठीक, 7 है। ठीक, एकांतर कोण, एक 3 बराबर होगा तो एक 7 भी बराबर होगा, 2 8 बराबर है यानी 2 4 भी बराबर होगा। ठीक है, क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। क्रमागत अंतःकोणों का मतलब 3 6। ठीक है,